नमस्कार दोस्तों। हम करंट अफेयर्स खास करके मंडी उप निरीक्षक में 10 मार्क्स का आने वाले हैं, उसकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का सेशन रहेगा 200 वन लाइनर के लिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, हालांकि पिछले वीडियो में बताया हुआ है मैंने कि हम जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो जनवरी 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च तक का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। वन लाइनर के फॉर्म में भी ये वीडियोस आ रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में तो डल ही चुके हैं। लेटेस्ट अभी फरवरी मार्च के मैंने 100 वन लाइनर कराए और फिर 150 पुराना वाला भी करा दिया। अभी ये 200 वन लाइनर है। तो ऐसे जनवरी 2025 से 31 मार्च तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है वो मैं 20 अप्रैल के दिन डालूंगा। एग्जाम हमारा 26 अप्रैल को है, 6 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स डल जाएगा। 6 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो इतना आपको करना है निश्चिंत। छत्तीसगढ़ से 10 में से 5 मार्क्स के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से पूछे जा सकते हैं। ये 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे और एक बार ये खत्म हो जाएगा तो जैसे आपकी डिमांड थी कि इंटरनेशनल और इंडियन करंट अफेयर्स को भी कवर कराएं, जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उसके भी करंट अफेयर्स करा दूंगा, बहुत कम समय में इसकी तैयारी करा दूंगा। क्लियर है? और एक बात मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, इसको बिना सोचे समझे परचेस करें और दिलाएं। ये हम इसलिए बहुत कम फीस पर रखते हैं 149 रुपीज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अफोर्ड कर सके और जो सीरियस स्टूडेंट हैं इससे कम से कम तैयारी कर सके। कंप्यूटर 10 मार्क्स के पूछे जाने, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स के पूछे जाने। अब इसमें टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, 10 टॉपिक वाइज, 10 फुल लेंथ है कंप्यूटर में। कहीं ना कहीं कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप पढ़ेंगे बढ़िया, इस क्वेश्चन को दिलाएंगे, रिवाइज करेंगे, कितना मजबूत तैयारी हो जाएगा। वैसे ही करंट अफेयर भी जो है ये 36 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 4 मिक्स टेस्ट डलवाए मैंने। टोटल इसमें 40 टेस्ट मिलेंगे आप। ये मंथ वाइज करंट अफेयर में जनवरी 2025 से मंथली, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मंथली हो या इंडिया इंटरनेशनल का मंथली हो, वहां से मैंने पूरे करंट अफेयर डलवाए हैं। तो ये बहुत काम का आने वाला है। ठीक है, तो इसको जरूर ले। और अभी भी टाइम है, ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स आप ज्वाइन करें और लाइव क्लास फ्रॉम 2 फेब वाला एक फोल्डर है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़ना है, इवन आप पढ़ भी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास फ्रॉम 2 फेब 2 फरवरी से मैंने जो लाइव क्लास स्टार्ट की है उसके सारे वीडियोस आप देखते चले, उसमें जो जो वीडियोस डल रहे हैं सब कवर कर ले। वही क्रैश कोर्स भी है, वही फुल कोर्स भी है, उसको कवर करें, एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। क्लियर है? उसके अलावा मंडी उप निरीक्षक के बाकी टेस्ट सीरीज भी हैं, यहां पर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में, ध्यान रखना ये उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डोमन लाल कोरसेवाड़ा। किसको? डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी को। दुर्ग जिले के किस पर्यावरण कार्यकर्ता और नवभारत संवाददाता को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया है? रोमशंकर यादव जी। कौन? रोमशंकर यादव कौन बनेगा करोड़पति में ये गए हुए थे, सम्मानित किया गया इनको। आप अगर मेरा शॉर्ट्स देखते होंगे, जो लास्ट चिल्ड्रंस डे वाला शॉर्ट था, तो ये विशेष अतिथि ग्रुप में आए थे, हमारे साथ समय बिताए और पौधारोपण का काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य रहे और बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है इनका। देख मतलब मैं देखा हूं कि दूसरे को भाई अच्छा सांस मिल सके, दूसरे को अच्छा पर्यावरण मिल सके करके ये अपना पूरा जीवन इसमें दे दिए। हजारों लाखों पेड़ ये और इनकी पूरी फैमिली के द्वारा लगाया गया, तो बहुत अच्छा काम है। उस वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, किस जिले के खिलाड़ी खुशबू नाग ने एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखना ये खुशबू नाग, दो चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। खुशबू नाग एक तो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और ये नारायणपुर जिले की है। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई देखो, नीला आसमान से नीलेश, नीला आसमान मतलब पर्यावरण वायु, यही तो हो गया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलेश कुमार श्रीवास्तव को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस नाइकी। क्या? फिकस नाइकी। गुरु घासीदास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? देखो, वो जो भुवन दास जांगड़े जी है वो एक अलंकरण पुरस्कार है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भुवन दास जांगड़े अलंकरण पुरस्कार है। ठीक है, तो ये निशा सिन्हा, क्लियर है, निशा सिन्हा, ये नॉर्मल सम्मान मिला हुआ है ना, और जो अलंकरण वाला है वो भुवन दास जांगड़े जी को है। किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया? दीपक किंगरानी। कौन? दीपक किंगरानी। अभी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स हम लोग जो कवर करते भाई, इधर उधर से सारा न्यूज़ पोर्टल हो गया, न्यूज़पेपर कटिंग हो गया, वो सब का हम इधर डिटेल कवर करा देते हैं।
क्लियर है? आप जितने मैगजीन में पढ़ेंगे ना उससे ज़्यादा इधर मिल जाएगा। कोई भी मैगजीन जो कि मार्केट में आती है, ठीक, उसमें जो पैसे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उससे कम प्राइस। यूट्यूब में डल रहा है, फ्री में डल रहा है, आप पीडीएफ अपने रख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल में रख कर पढ़ें। लेकिन इतना कम से कम कर लेना जितना मैं करा रहा हूँ। अगर आपको सोचोगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में 5 मार्क्स स्कोर करने का अनुमान हम लगा रहे हैं कि 5 मार्क्स तो उसमें आएंगे ही, और उसके बाद इंडिया नेशनल में भी, तो 10 मार्क्स का टोटल आना है भाई। इसको छोड़ना मत, इसको मत छोड़ना। और उसके लिए करंट अफेयर्स हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 600 से 700 वन लाइनर जो है वही कर लेना, बहुत हो जाएगा। थोड़े बहुत 600-700 वन लाइनर, वही एमसीक्यू फॉर्म में भी है, दोनों आप पढ़ लीजिए। 600-700 इतना कम मेहनत है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इतना ही 1000 वन लाइनर, कम से कम 1000 वन लाइनर आपको इंडिया इंटरनेशनल का करना पड़ेगा, 1000, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट रहता है, 1000-1200 के आसपास, और वो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिला देगा। इतना तो आप कर सकते हो। एकदम नए कैंडिडेट रहेंगे तो भी ये आराम से 1 हफ्ते 1-1 घंटे भी आप दोगे ना, पूरा ये कवर हो जाएगा। एक हफ्ते बस देना, 1-1 घंटे। किस मंत्री को खेल एवं युवा विभाग दिया गया? अरुण साव जी को। किसको? अरुण साव। ठीक है, चलो। अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया है? एससी तो गुरु खुशवंत साहब, और उसी कम्युनिटी के गुरु भी है, तो अनुसूचित जाति विकास विभाग किस मंत्री को दिया गया? गुरु खुशवंत साहब जी को। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? राजेश अग्रवाल। पर्यटन मंत्री कौन है? राजेश अग्रवाल। ठीक है, इसको मैं से याद कर लिए भाई, जो घूम पा रहा है इधर उधर वही राजा है, पर्यटन जो कर पा रहा है, राजेश अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो यह है केदार कश्यप जी। वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप, ठीक है, और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल। वन एवं जलवायु तो केदारनाथ से आप याद कर सकते हो, केदारनाथ पूरा जंगल झाड़ी से घिरा हुआ, ऐसे रिलेट कर सकते हो। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुंदर शिक्षा, गौरव सुंदर है ना, तो गौरवशाली सुंदर, ऐसे रिलेट कर सकते हो। शिक्षा सुंदरलाल दरसेना जी को दिया गया 2024 वाला शिक्षा दूत पुरस्कार। 25वां वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? वसुंधरा, वसुंधरा रा 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 से आगना राहुल देव। वसुंधरा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? राहुल देव। रजत महोत्सव आयोजन का अंतराल कब से कब तक है? तो रजत महोत्सव कब से कब तक है? था बोल सकते हो उसको, है ना, था 15 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक। कब से कब तक? 15 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक ये डेट था। रजत महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो मुक्ता काशी मंच रायपुर। कहां? मुक्ता काशी मंच रायपुर। रजत समारोह में, रजत जयंती समारोह प्रधानमंत्री द्वारा कितने नवीन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? 5। रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल पार्क की आधारशिला रखी गई? फार्मास्यूटिकल पार्क, याद रखेंगे, सेक्टर 22 रायपुर में, सेक्टर 22 नवा रायपुर। फिर छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती 2025 का आयोजन कौन सा स्थल है? तो अटल नगर नवा रायपुर में हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती, ये आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 5 नवंबर, 1 से 5 नवंबर के बीच हुआ है। फिर इसी में आप देखेंगे ना, नवंबर महीने में बहुत सारी घटनाएं हैं, डेट याद रखने वाला, नवंबर महीने में बहुत सारी घटनाएं। मैं एक आध और वीडियो लाऊंगा, हालांकि पीएससी के टाइम में भी लाया था, एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, जितने भी डेट वाले करंट अफेयर हैं उसका एक अलग से वीडियो ला दूंगा आपके लिए। मेरे प्रयास ये रहता है कि जितना दे दूं, मुझे मालूम है थोड़ा सा आलसपन रहता है विद्यार्थी जीवन में, कोई दूसरा करके दे दे, हाँ, लेकिन हमारा काम ही वही है, जितना काम आसान करके दे दे आपके लिए। तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगा डेट वाला, फिर से अच्छा ट्रिक के साथ, तो जितने भी सब डेट वगैरह है ना, सब एक जगह समाहित हो जाएंगे, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत बच जाए उसको आप अपना नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं कोशिश करूंगा सब कवर कर देंगे। तो डेट वाले जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो एक साथ ला दूंगा। उसके अलावा आजकल स्पोर्ट्स कौन किस फील्ड से हैं, जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, वो वाले नाम भी एक साथ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। क्लियर? तो एकदम निश्चिंत रहिए, बस पढ़ते जाइएगा। कौन से जिले में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भैया राजनांदगांव में किया गया है। तो लखपति, जो लखपति वही राज करेगा, राजनांदगांव। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अतिथि रूप में सम्मिलित हुए, तो राजनांदगांव। ठीक है, इसको छोड़ो, बस ये याद रखना लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है ना, राजनांदगांव में। क्लियर? जनजाति गौरव पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 15 नवंबर 2025 पखवाड़ा है, 15 दिन चलेगा, 1 से 15 नवंबर 2025। 1 से 5 राज्योत्सव वाला, 1 से 15 गौरव जनजाति पखवाड़ा दिवस, और एक 19 से 20 नवंबर भी आप याद रखेंगे नीचे, जनजाति गौरव दिवस। ये पखवाड़ा 15 तक चला, 1 से 15। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जनजाति दिवस कार्यक्रम के दौरान किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम आखरा विकास योजना। ठीक है, ग्राम आखरा विकास योजना।
जनजाति गौरव दिवस समारोह में शहीद वीरनारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल कौन से हैं? तो जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी कासाबेल और लिंगो घोटुल मांदरी नाचा पार्टी कोंडागांव। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? जब मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ तो अंबिकापुर सरगुजा में, है ना, जनजाति गौरव दिवस का। और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? 19 से 20 नवंबर 2025। 1 से 5 नवंबर राज्योत्सव वाला हो गया, 1 से 15 नवंबर पखवाड़ा हो गया, जनजाति गौरव पखवाड़ा हो गया, फिर जनजाति गौरव दिवस 19 से 20 नवंबर 2025 हो गया, है ना। पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पंडवानी महासम्मेलन समारोह तो ये मेड़ेसरा गांव दुर्ग में, मेड़ेसरा गांव दुर्ग, प से पंडवानी, प से 25 अक्टूबर को पंडवानी सम्मेलन हुआ है, 25 से 26 अक्टूबर। देखो पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो 25 से 26 अक्टूबर, प से पंडवानी, प से 25, प से पंडवानी, प से 25 करके याद रखना, 25 से 26 अक्टूबर। और याद रह जाता है ऐसी थोड़ा बहुत लेट करके याद करोगे तो। और मैं बोल दूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी प्रतिक्रिया देखता हूँ। दिन भर ये दो ही काम में जीवन बीत रहे, दिन बीत रहे, एक पढ़ाना और दूसरा आपके कमेंट्स देखना, बस देखता हूँ, रिप्लाई नहीं करता। चाहे कभी कभी होता है कि बुरे का तो और ही रिप्लाई नहीं करते, जो कोई बुरा कर दे, भूले भटके का, ठीक है, जो विकृत चित्त के इंसान है वो कर दे तो उसको भी देख लेते, और अच्छे जो कमेंट्स रहते हो तो देखते हैं, उनकी तो संख्या भरमार रहती भाई। तो पढ़ता हूँ मैं, भले देखो ना देखो, जरूर लाइक कर देना, है ना, शेयर कर देना, तो दूसरे का मेहनत का सम्मान जरूर करना आपको। राज्य स्तरीय महासम्मेलन के दौरान शासन द्वारा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 185 हो गई है, ठीक है। उसके बाद ई रिक्शा, दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता राशि 1 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया, 1 से 1.5 कर दिया गया है। उसके बाद श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया? उसको भी 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ध्यान रखना, देखो 7 से श्रमिक 7 से 17, 7 से श्रमिक 7 से 17, 7 से सितंबर, 7 से श्रमिक 7 से 17, 7 से सितंबर, 7 से श्रमिक 7 से 17, 7 से सितंबर, तो 17 सितंबर को श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, ठीक है। तो याद रखना श्रमिक वाला बलबीर, तो श्रमिक लोग को ही बल लगाना पड़ता है, बलपूर्वक काम करना पड़ता है, ऐसे लेट कर राजिम, और 17 सितंबर आयोजन किया गया, भी याद रखना। राजिम कुंभ कल्प 2026 मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि यानी कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी। ध्यान रखना ये 2026 वाला है, कब? 2026 वाला है, अभी हाल फिलहाल का, 1 फरवरी से 15 फरवरी। हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतु साहित्य महोत्सव किसे कहा गया? तो चौथे हिंदी युग्म महोत्सव को। कहा, कौन सा? चौथे हिंदी युग्म महोत्सव को। और रखना ये जो चौथा हिंदी युग्म महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस स्थल में हुआ है? और छत्तीसगढ़ में तो पहली बार हुआ है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, ठीक है। ये कोटा जस्ट आप क्रॉस करेंगे वहीं पे मिलेगा आपको, है ना। तो ऑडिटोरियम रायपुर, यहाँ सम्मेलन होते रहते हैं। कब किया गया है चौथा हिंदी युग्म महोत्सव सम्मेलन? तो ये हुआ 20 और 21 सितंबर, ठीक है, 20 और 21 सितंबर, ठीक है। तो देखो 20-21 को मैं ऐसे याद कर लिया, 21 को ना आमतौर पे 21 ऐसे, तो 21 ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, लेकिन इस दिन हुआ हिंदी युग्म महोत्सव, ऐसे थोड़ा रिलेट करके आप याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा, 20 और 21 सितंबर। 40वें चक्रधर समारोह में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? तो कलाई मणि गुरु श्रीमती गोपिका वर्मा। तो गोपिका वर्मा आप याद रखना, मोहिनीअट्टम गोपिका वर्मा। तो गोपी मुहा जाती थी कृष्ण भगवान के प्रति, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो गोपी मोहिनी गोपिका वर्मा। इसी में ही उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? तो हिना दास जी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? हिना दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? हिना दास जी के द्वारा। 40वें चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम की प्रस्तुति किनके द्वारा दी गई? तो अजीत कुमारी कुजूर और आरोही मुंशी। अजीत कुमारी कुजूर और आरोही मुंशी। जीतू पानी ना। 40वें चक्रधर समारोह में कौन से खेल की प्रस्तुति दी गई है? मल्लखंभ। अभी देखो ये जो मल्लखंभ है, जब से इंडिया गॉट टैलेंट में वहां भी पुरस्कृत हुए, फिर अब ये थोड़ा चर्चे में आ रहे हैं, हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट है ही, है ना। चाहे राज्योत्सव की भी बात करें, वहां पे परफॉर्मेंस की बात करें, अब जगह जगह जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है, खेल हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, मल्लखंभ। 40वें चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत व लोक गायन में किन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है? तो ये सब लोग हैं, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, ये तो ठीक है, एक बार रीड कर लेना, कुछ को मैं छुड़वा दे रहा हूँ लेकिन आप रीड करेंगे। चक्रधर समारोह 2025 में देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना के रूप में किसने प्रस्तुति दी? तो देविका, नाम याद रखना, देविका। तो हमारी स्टाफ थी भाई, मैं वहां से याद कर लिया, है ना। तो पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना देविका।
अब एकदम आपको ना युद्ध स्तर पर तैयारी करना भाई, एक समझ लो युद्ध ही लड़ रहे हो, जंग ही है, दूसरे को हरा के आपको जीतना है, दूसरे को हरा के जीतना है। कि आप, ये वास्तविकता है, भले कड़वी हो बात लेकिन सच है कि भाई आपके ही इर्द गिर्द जो आपके करीब लोग हैं, आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करके आपको पोस्ट लेना है, पोस्ट छीनना है। आप मेहनत नहीं करोगे, कोई दूसरा आपको पोस्ट छीन लेगा। समझ लो ये आप हो, और हर मोर्चे पे आपको लड़ना है, हर मोर्चे पे तैयारी करना है, हर मोर्चों पे खून पसीना बहाना है भाई, है ना। हर मोर्चे पे एक करंट अफेयर का मोर्चा हो गया 10 मार्च का, इसके लिए तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक, एक दूसरा छत्तीसगढ़ जीएसबी 10 मार्क्स का है, अब इसके लिए मेहनत करूंगा। एनसीएसटी के लिए वन लाइनर लेके आए, और काफी पसंद भी किया आप लोगों ने, लगभग 30 40 50 हज़ार व्यूज गए उसमें। तो उससे समझ आता है, व्यूज जाते हैं, लाइक करते कमेंट करते, उन्हें समझ आता है कि ठीक है ये लोग पसंद कर रहे, देखना। तो अभी छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कराऊंगा मैं यूट्यूब पर ही, वन लाइनर के फॉर्म, एकदम क्विक रिवीजन। ठीक है, तो वो भी लेके आऊंगा मैं वन लाइनर फॉर्म में, तो जल्दी रिवीजन हो जाए आप। ये करंट अफेयर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, कई लोग मैथ्स तो खास करके बहुत लोगों का वीक रहता है, डाउन रहता है, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मार्क्स पाना है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग 30 मार्क्स का है, इंडियन जी के खुद 25 मार्क्स का है। ये सब इतने बड़े बड़े सेगमेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब के लिए वन लाइनर फॉर्म में कुछ ना कुछ मैं रिवीजन का तरीका लेकर आऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर वाले जोन में भी मेहनत करना है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर का भी सेक्शन है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी सेक्शन है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आ रहा है 15 मार्क्स। ये सारे मोर्चे पे आपको लड़ाई करना है, सारा जंग जीतना है, समझो कोई भी मोर्चा आप नहीं छोड़ सकते। एक मोर्चा हारे मतलब कहानी खत्म, तो सारे मोर्चे पे आपको जंग लड़ना है। ठीक है, चलो। चक्रधर समारोह के दौरान मोती महल परिसर रायगढ़ में कब से कब तक कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये जो चक्रधर समारोह है ना, जो कि सितंबर 28 अगस्त से 5 सितंबर, 27 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ है। देखो, 27 अगस्त से 5 सितंबर के बीच चक्रधर समारोह हुआ है। ठीक है, 27 अगस्त से 5 सितंबर, और इसी बीच 1 से 3 सितंबर के बीच कुश्ती खेल का भी आयोजन हुआ। किसका? कुश्ती खेल का आयोजन हुआ। ठीक है, कुश्ती खेल का आयोजन हुआ। वो कब से 1 से 3 सितंबर, तो वही बताया, मोती महल परिसर रायगढ़ में कब से कब कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 1 से 3 सितंबर। कहाँ, देखो चक्रधर समारोह कहाँ हुआ? रामलीला मैदान रायगढ़ में हुआ है। फिर ये मैंने बता दिया। 29वां भोरमदेव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो एकदम से याद रखना, भोरम, भोरम। तो भोरम मैं इसको याद कराया हूँ एक और अलग से वीडियो में, पूरा डेट ट्रिक से एकदम बता दूंगा और अच्छे से याद करा दूंगा। फिलहाल ये भोरमदेव महोत्सव याद रखना 29वां नंबर का हुआ। कहाँ? 29वां नंबर का। तो चौरा गांव भोरमदेव में होगा, कवर्धा भोरमदेव मंदिर वहीं पर हुआ। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में। यहाँ गया था, काफी खूबसूरत लोकेशन है, और वाकई में जो कालिदास जी ने बोला कि ये स्वर्ग का द्वार है सरगुजा, तो ऊपर से आप चढ़ेंगे ना, इतना बेहतरीन नज़ारा, ऊपर से आप देखेंगे पूरा धरती, जो कर्व है वो फील कर पाएंगे, जो ऐसा ढलान है इस प्रकार का, जो होरिजन है वो पूरा फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। अच्छा लगा वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने कवर किया है, जाकर देखें। ठीक, रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 11 जून से 12 जून 2025, 11 जून से 12 जून 2025 रामगढ़ महोत्सव, है ना। तो राम, इसको डेट को कैसे याद किया था? नाम को एक एक जन पूछते, हर कोई पूछता है, एक एक जन पूछते, तो 11 जून से 12 जून 2025 के बीच हुआ है। राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बिलासपुर में किया गया। और कब किया गया? तो 15 नवंबर 2025 को। कब किया गया? 15 नवंबर 2025। राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2025 को किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राउत नाचा महोत्सव 2025 किस क्रम का महोत्सव? 45वां। कभी कभार ये क्रम पूछ दिया जाता है, कौन से क्रम का हुआ हाल फिलहाल में, तो राउत नाचा 48वां हो गया, चक्रधर समारोह वाला 40 हो गया, है ना, भोरमदेव महोत्सव 29वां हो गया। तो अगर क्रम पूछा जाए, राउत नाचा वाला कौन से क्रम का है भैया? 48वें क्रम का, 48 नंबर का हो गया। ठीक है, चक्रधर महोत्सव कौन से क्रम का हो गया? तो चक्रधर महोत्सव 40वें क्रम का हो गया। उसके बाद भोरमदेव महोत्सव, ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है ना, जिसको, जिसके क्रम को भी आपको याद रखना, तो 29वां ये हो गया। छत्तीसगढ़ के किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो बस्तर पंडुम। छत्तीसगढ़ किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो ये मिला है बस्तर पंडुम को, है ना, बस्तर पंडुम। तो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम का शादी का अर्थ क्या है? तो बस्तर का उत्सव। चलिए, इस पर तो जिक्र कर लिए हैं।
ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लीजिए, है ना, कई बच्चे फिर नोट ढूंढते फिरते, तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा आपको, है ना, तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर ले, है ना, योगेश साहू क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा में भी आप जुड़े हमसे, ठीक। बहुत कम लोगों को ये जान के रहे कि हाँ इंस्टा आईडी भी है, तो इंस्टा आईडी में भी जुड़े, है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे काम की भी चीज़ें मिलेंगी, फन वाली चीज़ें मिलेंगी, है ना, तो उसमें आप जाकर जरूर जुड़े। बस्तर पन्नू 2025 में कुल कितने विधायक सम्मिलित हैं? 7। प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थल कोतेबीरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जशपुर। प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थल कोतेबीरा शिव मंदिर। आजकल ये जो मंदिर वाले हाल फिलहाल पीएससी में भी देखें, अलग अलग एग्जाम में, ये जो मंदिर नए नए स्थल है जो चर्चे में नहीं थे लेकिन अब चर्चे में आ रहे हैं, तो उसको भी पूछ दिया जाता है। कोतेबीरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जशपुर में। जसपुर के किस पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है? तो ये कैलाश गुफा में है। किलकिला शिव मंदिर धार्मिक स्थल कहां पर है? तो किलकिला जशपुर में है। मां सरस्वती को समर्पित शारदा धाम कहां पर स्थित है? तो ये दुलदुला ब्लॉक जशपुर में। दुलदुला ब्लॉक जशपुर, मां सरस्वती को समर्पित शारदा धाम कहां पर स्थित है? दुलदुला ब्लॉक जशपुर। अच्छा, सो मुझे एक कमेंट याद आ गया, बट फिलहाल अभी देखो, लास्ट टाइम आपने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा स्पीड हो गया, एक बच्चे ने बोला कि वो जो वन लाइनर कराया 150 वाला, तो मैं आपको समझ आना चाहिए, आपकी स्पीड के हिसाब से मैं चलता हूं, तो इस बार थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दिया है, थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं, तो भले समय लगेगा, भले आई थिंक ये 200 वन लाइनर करने में 1 घंटा लग जाए, 50 मिनट लग जाए, लेकिन मैं चाहता हूं आपको समझ आए, तो आपके हिसाब से मैं इसको कवर कर लेता हूँ, है ना। कल वाला जो भी 150 वन लाइनर था, उसमें बरम केला के संबंध में एक स्टूडेंट ने शायद डाउट रेज किया। बरम केला वो सारंगगढ़ मंडल में आता है ना, सारंगगढ़ मंडल में आ जाता है वो, ठीक, तो उसको आप ध्यान रख लेंगे। माँ सरस्वती को समर्पित शारदा धाम, ये हो गया दुलदुला ब्लॉक जशपुर। कहाँ? दुलदुला ब्लॉक जशपुर। धारा, धारा में रा आ रहा है, धारा रा 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 रा, राजनांदगांव। धारा बांध कहाँ पर स्थित है? राजनांदगांव। तिरिया, गणेश बहार और शबरी नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो बस्तर में है तिरिया, बहुत ही प्यारा लोकेशन है बस्तर में, ठीक है, बस्तर बहुत ही प्यारा लोकेशन। जशपुर में स्थित सोना जोरी नदी किस नदी की सहायक नदी, मतलब इसकी कौन सी सहायक नदी? ईब नदी है ना, तो ईब नदी की सहायक नदी है। कुमड़ाराज जलाशय, जलाशय की बात कर रहा है वो दंतेवाड़ा में है। सीकासार जलाशय गरियाबंद में है, सीकासार परियोजना भी है, गरियाबंद में है। किस वर्ष तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028-29, ठीक है, याद रखना कब? 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। बालूकोना, जमनेडी, महासमुंद जिले से प्राप्त दुर्लभ खनिज कौन कौन से? तो पहले एक ना, भालूकोना जमनेडी ये कौन से जिले में पड़ता है? ये महासमुंद जिले में पड़ता है। भालूकोना जमनेडी ये कौन से जिले में पड़ता है? महासमुंद जिले में पड़ता है। क्या क्या खनिज मिले? प्लेटिनम, निकल और क्रोमियम मिले। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नवा रायपुर में किया जाएगा, नहीं कि हो गया है सब ये निर्माण। ये लोकार्पण 1 नवंबर 2025 को हो गया, मोदी जी आए थे तो। छत्तीसगढ़ की नवीनतम विधानसभा भवन का लोकार्पण कब किया गया? तो 1 नवंबर 2025 को किया गया। छत्तीसगढ़ की नवीनतम विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में किस स्थान के सागौन से निर्मित फर्नीचर और दरवाजे बनाए गए? तो बस्तर से, बस्तर के। आदि शौर्य पुस्तक, एक किताब है इधर ना, आदि शौर्य पुस्तक, तो नवा रायपुर जनजाति संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के दौरान विमोचन किए गए जनजाति गौरव गाथा पुस्तक का क्या नाम है? तो ये ध्यान रखना, आदि शौर्य है। इस आदि शौर्य में विभिन्न जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायक हैं, हीरोज हैं, उनका जिक्र किया गया है, जैसे गुंडा दूर, वीर नारायण सिंह और रामदीन गोंड। आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम जनजाति संग्रहालय एवं देश का प्रथम डिजिटल जनजाति संग्रहालय स्थापित किया है नवा रायपुर में, ठीक। जनजाति संग्रहालय, डिजिटल जनजाति संग्रहालय, ये डिजिटल जो ट्राइबल म्यूजियम है, इसका हमने वीडियो बनाया था जब ये उद्घाटन हुआ, उसके कुछ ही दिन में देखिएगा। और कभी फुर्सत मिले नवा रायपुर में इसको जरूर जाएं, सुनिए, देखिए आराम से, आप थोड़ा इत्मीनान से जाएं, और सारा वीडियोज में है, बढ़िया डिजिटल है। डिजिटल यानी कि आपके सामने एक स्क्रीन रहेगा, आप चाहे तो उस स्क्रीन में ऐसे स्लाइड कर करके, टच स्क्रीन है, सारी किताबें पढ़ सकते हैं। वो मूवी प्ले हो जाएगा, छोटा सा एनिमेशन टाइप के वीडियोज रहेंगे सब, वो पूरे इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं, सारे विद्रोह जो है उनको समझ सकते हैं। भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जहां लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई? तो छत्तीसगढ़। भारत का पहला राज्य कौन सा जहां लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई? छत्तीसगढ़।
मैनपाट के किस स्थान पर नवीन बॉक्साइट खदान का विस्तार निर्धारित किया गया? तो कंड राजा और सपनादर। तो अगर आपसे पूछे कि कंड राजा और सपनादर कौन से एरिया में है, तो भाई मैनपाट सरगुजा है ना। ग्राम परसोडी कला एवं अमेरा कोयला खदान किस जिले में है? तो परसोडी कला और अमेरा कोयला खदान ये सरगुजा में है। कहाँ? सरगुजा में। बीजापुर में किस ऑपरेशन के तहत बड़े नक्सली कमांडर, ये खैर ऑपरेशन को छोड़ दो, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, बट छोड़। ऐसे नक्सली के संबंध में, ऑपरेशन से संबंधित ऐसे कुछ सवाल नहीं पूछेगा ना, करंट अफेयर में था तो मैं डलवा दिया था। आप रीड करते चलना, अगर मैं कुछ छुड़वा रहा हूँ तो आप उसको रीड कर सकते हो, क्या पता वहीं से आ जाए, बट मैं छुड़वा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तंवर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? 56वां, 56। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम जहां राष्ट्रपति उपस्थित रही, तो अंबिकापुर सरगुजा। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान कहां पर स्थापित है? सरगुजा में। पहली सौर ऊर्जा से संचालित सरगुजा में। रायपुर में पुलिस द्वारा नशाखोरी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो निश्चय, ऑपरेशन निश्चय या नशाखोरी, निश्चय नशाखोरी के लिए है रायपुर जिले में। एम्स में किस नाम से उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया गया? तो देवहस्त के नाम से। एम्स में किस नाम से उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया गया? देवहस्त के नाम से। सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार सम्मानित विश्वविद्यालय है IGKV, यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जितना भी कुछ रिसर्च होता है वो सब IGKV डाल सकते हो, अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार सम्मानित कुछ होता है। NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी घोषित हुआ है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। जैनब मानस भवन में देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ, जो कहां पर स्थापित, तो अधिवेशन आयोजित हुआ जो कहां पर स्थापित है? तो जैनब मानस भवन, याद रखना, जैनब मानस भवन रायपुर में है। यहाँ क्या हुआ? देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ के नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम की स्थापना कहाँ की गई? तो एक कलाग्राम है भैया रायपुर में। नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन पर भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा एयर शो किया गया? तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। ठीक, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, इसका भी वीडियो यूट्यूब शॉर्ट मैंने डाला हुआ है। क्लियर? तो इसको आप ये 2413 करके जमा लें। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदीराज बैलाडीला, है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ के लिए प्रस्तावित है? तो मोड़ोदा जलाशय एक तैरता हुआ प्रस्तावित है, यहाँ पे है भी। भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ पर? मैं हमेशा सोचता हूँ इसको जाके दिखाऊं आपको, उसी रास्ते से कई बार जाना होता है, पास में ही है घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर, बट नहीं दिखा पाए। भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ पर है? तो कटघोरा कोरबा। भारत का प्रथम धूप घड़ी कहाँ पर स्थित है? ये राम सुकमा। इसको, ये धूप घड़ी तो मैं दिखाया हूँ, सुकमा गया तो सुकमा के आसपास 4-5 लोकेशन सब मैंने वहां पर आपको दिखाया, स्थल यूट्यूब शॉर्ट्स में है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा करो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मजे मजे में जो आप नॉर्मल जो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो, और इस चैनल के शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे, आपके कहीं ना कहीं पढ़ाई में हेल्प करेगा। सारा लोकेशन है, छत्तीसगढ़ के जीके से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। और जो आंख से आप देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, वो एकदम फिर घूमता है, कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होता। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोकेशन है, कई लोगों को सर ये गांव पहली बार सुन रहे हैं, ये एरिया पहली बार सुन रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, ये क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है, कंफ्यूज जाते हैं ये लोकेशन। लेकिन हम जब ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, उस रोड से जाते हैं, नाम देखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम उस क्षेत्र को जिए हैं, उस मोमेंट को जिए हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी टूरिस्ट वाले पार्ट है, हाँ यहाँ तो गए हैं, यहाँ तो गए, यहाँ तो गए। और कभी कभार तो ऐसे हुआ है कि जैसे हम वीडियो बनाए और अगली बार एग्जाम में पूछ दिया, कश्मीर घाटी, विंता घाटी, एक बच्चे ने लिखा सर 1 हफ्ते पहले ही आपका वीडियो डाला, अगर मैं देख लिया तो शायद 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आता। वीडियो से भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि हम नया लोकेशन भी घूमते रहते हैं। कांगेर वैली में एक नया गुफा, ग्रीन गुफा, अभी हालांकि पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन हम गए वहां पर वीडियो बनाए, तो ऐसी जानकारी भी आप देखा करें, बहुत काम आएगी। तो धूप घड़ी रामाराम सुकमा, धूप की परछाई से वो टाइमिंग बताने वाला। कुपोषण प्रबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर देश में तीसरा स्थान कौन सा जिला हासिल किया? तो मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, इसको हम पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ है? तो ये कोंडा गांव में है। कहाँ? कोंडा गांव में। छत्तीसगढ़ में स्थित बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का एकमात्र विहार कहां पर स्थित है? तुरतुरिया में। छत्तीसगढ़ में स्थित बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का एकमात्र विहार कहां पर स्थित है? तुरतुरिया में। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ कहां पर स्थित है? जशपुर में। ठीक, ये इसका भी किसी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज था, जिसके बाद मैं गया और वहां पर उसका वीडियो बनाया। शिवलिंग मधेश्वर पहाड़, ये जशपुर में है। रायपुर में किस स्थान पर कुषाणकालीन सिक्के बर्तन पाए गए? महादेव घाट, रायपुर। यहाँ पे भी गए, तो जितना, वो तो इस लोकेशन में घूमने अलाउ नहीं कर रहे थे, बट ठीक है, जितना हो सका हमने वीडियो बनाया। महादेव घाट रायपुर के आसपास है, ये एक स्कूल के बाजू में। हाल फिलहाल में मैंने ये शॉर्ट्स अपलोड किया। एशिया का पहला साइफन बांध किस जिले में स्थित है? धमतरी में। एशिया का पहला साइफन बांध किस जिले में स्थित है? धमतरी में। मोहरा नदी कौन से जिले में स्थित है? मोहरा नदी है राजनांदगांव में। मोहरा नदी कौन से जिले में स्थित है? मोहरा नदी कौन से जिले में स्थित है? मोहरा राजनांदगांव में। कहाँ? राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव में। एक और
चीज़ ऐसा मैं सोचा हूँ, जस्ट 2 मिनट इनफॉर्मल बात हम कर लेते हैं। हाल फिलहाल में कभी कभार कई बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर कभी इधर आना हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, एक बार कुछ सेमिनार रखवाते। ठीक, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं बिल्कुल, चाहे वो मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम के लिए हो मेनली, या किसी और एग्जाम के लिए, मंडी उप निरीक्षक के पहले मैं सोचा हूँ कि एक दो जगह जाऊँ जहाँ कुछ बच्चे बुला रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके साथ साथ 40 50 100 बच्चे जो भी हों, अगर वहाँ एक जगह इकट्ठा हो पाए, ठीक, और मैं वहाँ पर आकर योगदान दे पाऊँ, एटलीस्ट कुछ इस संबंध में बात कर पाऊँ, कुछ आपके साथ समय बिता पाऊँ, कुछ आपकी परेशानियों को सुन पाऊँ, कुछ अपने अनुभव साझा कर पाऊँ, कुछ हम मोटिवेशन की बात कर ले, कुछ आपका तनाव दूर हो जाए, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो पाए तो जी बिल्कुल आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है, 8770123687 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप बता दीजिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा सेमिनार कंडक्ट होने का अभी हो, जब भी बने, जब भी बने, और हाँ इंटरेस्टेड रहें स्टूडेंट तो बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आ सकता हूँ। कई जगह से लाइब्रेरी जाते हैं, बस्तर में गए, कहीं से लाइब्रेरी हो गए, या कोई ऐसा लोकेशन हो गया, पार्क हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे हम इकट्ठा हो सके और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, और आपका थोड़ा भला होना चाहिए बस, और कुछ खास इंटेंशन नहीं है। तो ऐसा लगे तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करें, पूरा डिटेल बताएं, मैं स्वयं आपसे कांटेक्ट करूंगा और ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं बिल्कुल। गुल्लू बांध कहाँ पर स्थित है? तो गुल्लू बांध है जशपुर में। गुल्लू बांध कहाँ पर स्थित है? जशपुर में। ठीक है, गुल्लू बांध कहाँ पर स्थित है? जशपुर में। बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग स्तरीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से जिले का रहा? दंतेवाड़ा का। बस्तर ओलंपिक 2025 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? दंतेवाड़ा। कभी कभार क्या होता है, जैसे फोन पर बातचीत संभव नहीं हो पाती, फोन पर कई बच्चे अपने परेशानी भी नहीं बता पाते, लेकिन जब रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो कई बार अच्छे से परेशानियों को डील कर पाते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, तो बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। ठीक है, बस्तर ओलंपिक का समापन कब हुआ? 13 दिसंबर 2025 को। भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 टीम की फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? तो आकांक्षा सत्यवंशी। ठीक है, बस्तर ओलंपिक 2025 में जिला स्तर पर ब्लॉक चैंपियन कौन बना है? तो जगदलपुर बना है। बस्तर ओलंपिक 2025 में कितने खेल विधाएं शामिल हैं? तो 11 खेल। बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर का नाम क्या है भैया? तो वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक है, चलिए। सीसीपीएल सीजन 2 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग आयुष पांडे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग फाइनल मैच विजेता कौन सी टीम रही? तो मैच ड्रॉ हो गया था, इसलिए दोनों को विजेता घोषित किया गया, रायपुर रायनोज और राजनांदगांव पैंथर्स। याद रखना, ये सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का सेकंड वर्जन है, सेकंड संस्करण है ना, तो इसको याद रखना, रायपुर रायनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, ये याद रखेंगे। फिर ये थोड़ा खिलाड़ी आप जान ले, अगर कभी जैसे आईपीएल ना पूछ के इधर के सीसीपीएल के बारे में पूछ दे, तो अमनदीप खरे जो है वो रायपुर रैनो से हैं, अजय मंडल राजनांदगांव पैंथर से, शशांक चंद्राकर बस्तर बायसन से। सेकंड छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 6 से 15 जून 2025। 6 से 15 जून 2025। डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, क्रिकेट मतलब छक्का चौका, क्रिकेट मतलब क्या? छक्का चौका। 6 से आप याद ही रख लेना, 6 से 15 जून। और सब जन खेलते कि नहीं खेलते क्रिकेट? सब जन खेलते, तो सब जन से आना जून, सब जन से आना जून, तो 6 से 15 जून 2025। 6 से 15 जून 2025 याद रखिए। 3 दिसंबर 2025 को आयोजित सेकंड भारत दक्षिण अफ्रीकी ओडीआई मैच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में। ठीक है, तो शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में किया गया। खेलो इंडिया आदिवासी खेल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में कितने खेल शामिल है? तो 7। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का शुभंकर क्या है? मोरवीर है। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का, देखो अलग अलग का मस्कट आप याद रखना, अलग अलग अभियान, अलग अलग खेल का मस्कट आप याद रखेंगे, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मोरवीर है। तो बस्तर वाला भी जो पढ़े वो वन भैंसा पहाड़ी मैना वो अलग है, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो है मोरवीर है। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया? तो 14 फरवरी, वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन डे का डेट याद रखना, वैलेंटाइन डे में भी खेल खेलते हैं, सेलेक्ट करना, ठीक है, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। तो 14 फरवरी खेलो इंडिया आदिवासी खेलों का आयोजन, 14 फरवरी। खेलो इंडिया आदिवासी खेल का उद्घाटन समारोह कब किया गया? तो 25 दिसंबर 23 दिसंबर 2025, और बाकी ये ज्यादा ध्यान रख लेना, 14 फरवरी को। राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ क्रिकेट अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में ट्रेनिंग अकादमी, क्रिकेट अकादमी खुल रहा है। फिर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नवा रायपुर। ऊपर वाला तीरंदाजी, तीर खिंचोड़ेंगे ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला, कभी कभी नया रायपुर ना दे के हो सकता है खाली ऊपर वाला दे दे, तो ऊपर वाला भी आपसे बनना चाहिए, ऊपर वाला नया रायपुर।
सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ से बीसीसीआई का नवीनतम संयुक्त सचिव किसे बनाया गया? तो प्रभतेज सिंह भाटिया जी को। किसको? प्रभतेज सिंह भाटिया जी को। किसको? प्रभतेज सिंह भाटिया। जुलाई 2025 में लग्जमबर्ग यूरोप में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो श्रीमन झा। ठीक है, झा आ से अपना आर्म्स रेसलिंग से संबंधित है। कौन से खिलाड़ी? आर्म्स रेसलिंग। थर्ड नेशनल सी कायाकिंग चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ किस खिलाड़ी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? सौरभ साहू। ठीक है, कायाकिंग चैंपियनशिप सौरभ साहू। ठीक है, सौरभ साहू। आमतौर पे देखो अलग अलग नाम है, कौन से खिलाड़ी किसके, जैसे आप पर्सनली किसी को जान रहे हैं तो याद रहता है, नहीं तो नहीं याद रहता। तो ये साहू जी हैं, सौरभ साहू, ये काया किंग वाले हैं। उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कहीं भी मेरे वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, चाहे वो सतरंगा का जहाँ पे मैं खुद बोट चला रहा हूँ, ठीक है, खुद वो बोट चला रहे हैं, कभी स्टीमर उड़ाते हुए देखे होंगे, कहीं पैराग्लाइडिंग खुद करते होंगे देखेंगे। काया किंग वाला भी एक आध दो ऐसा लोकेशन है जहाँ मैं खुद समझ लो उस बोट को चला रहे हैं, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। वैसे जैसे मुझे वही ध्यान है, काया किंग तो मैं अपने नाम से रिलेट कर रहा हूँ, सौरभ साहू, तो थोड़ा रिलेट करके याद करोगे तो याद रहेगा। श्रीमत झा, झा आ का लेना, आर्म्स रेसलिंग। मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में अवनेश कुजूर ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो अवनेश कुजूर, अवनेश एथलीट, तो अवनेश कुजूर एथलीट है, ये कांस्य पदक जीते हैं दक्षिण कोरिया में जो खेल आयोजित हुए। पर्वतारोही अमिता श्रीवास्तव किस जिले से संबंधित है? जांजगीर चांपा, ये माउंटेनियर है, कई बार इनका जिक्र हो चुका है, बहुत समय से पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है। अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी को दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन टीम में नामित किया गया? तो आयुष पांडे को। किसको? आयुष पांडे को। छत्तीसगढ़ में उच्च प्रदर्शन, खेल विज्ञान और चोट देखभाल केंद्र स्थापित करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। महिला विश्व कबड्डी में मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, याद रखना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसको मिला? संजू देवी को। संजू देवी को याद रखना, कबड्डी खिलाड़ी, संजू देवी कबड्डी खिलाड़ी। और ध्यान रखना तीरंदाजी खिलाड़ी है टोमन साहू, तोमन कुमार साहू, तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी। तो ध्यान रखना सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? टोमन कुमार साहू। अण्विका अग्रवाल ये सबसे कम उम्र की ट्रैकर है, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक सफलतापूर्वक ट्रैकिंग की अण्विका अग्रवाल माउंटेनियर है। 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव। तो भाई ये भारोत्तोलन खिलाड़ी है, कैसा, कैसी खिलाड़ी है? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर समझ लो। तो बाहर ज्यादा ज्ञान, ज्यादा पढ़ लोगे, ज्यादा ज्ञान तो भी भारी भारी लगता है ना सर, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ज्ञानेश्वरी यादव। एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो खुशबू नाग। कौन? खुशबू नाग। जुलाई 2025 को ताइपे ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना ये रंजीता कोरटी है, स्वर्ण पदक जीती है। रंजीता, रंजीता में जज आ रहा है, जज रंजीता, जज तो जूडो, जूडो चैंपियनशिप खिलाड़ी। क्लियर है। प्रदेश के 20,000 गांव के ग्राम सभा में डिजिटल सर्वे पठन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2025 को किया गया, गांधी जयंती के दिन। डिजिटल फसल सर्वे कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया? 23 लाख हेक्टेयर में। ठीक है। खरीफ विपणन 2025-26 धान उपार्जन हेतु अधिकतम सीमा कितने क्विंटल प्रति एकड़ है? तो 21 क्विंटल प्रति एकड़, ये तो पढ़ ही चुके होंगे। फिर एमएसपी कितना है? तो 2369 प्रति क्विंटल, लेकिन जो डिफरेंस राशि है कृषक उन्नति योजना के तहत देने वाली है 731 रुपये एक्स्ट्रा। और धान ग्रेड ए का तो ये 2369 और 2389 ये खरीफ विपणन 2025-26 के लिए रेट है ना। और ये जो एक्स्ट्रा राशि है 3100 रुपए, ठीक, ये डिफरेंस अमाउंट कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाता है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने मंडी और उप मंडियां बनाए गए थे? तो 55 मंडी और 78 उप मंडियां। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने खरीदी केंद्र? तो 2739 थे। कौन से पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई केवाईसी पंजीकरण पारदर्शिता बढ़ाने तो किया जा रहा है? तो एग्रीस्टेक पोर्टल। कौन सा? एग्रीस्टेक पोर्टल। शून्य शुल्क आने वाले समितियों को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 5 रुपए। किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है? मोबाइल ऐप पर कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं? तो टोकन तुहर हाथ, ठीक है, टोकन तुहर हाथ, ये टोकन व्यवस्था है, चाहे तो रीड कर लें। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु टोकन वितरण अनुपात मोबाइल ऐप तथा समितियों के माध्यम से कितना तय किया गया? तो 70 और 30। फिर ये रबी फसल के लिए है, रबी फसल चाहे तो आप 2026-27 तो उनके समर्थन मूल्य आप याद कर सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु खरीदी संस्थान कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड है।
कुपोषण प्रबंधन में ये तीसरा, महिला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, ये तीसरे बार रिपीट हो गया। आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के तहत किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। किसके लिए? आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए। धरती आबा, याद रखना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा वाला कोरिया में हुआ, धरती आबा कोरिया। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को मिला? कोरिया को। रेशम बोर्ड वाला, देखो रेशम बोर्ड वाले ना, अगर राज्य की बात करें तो रेशम से संबंधित है ना छत्तीसगढ़, राज्य की बात करें छत्तीसगढ़, जिले की बात करें रायगढ़, और व्यक्ति की बात करें ललित गुप्ता। तो रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ से किसे उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार दिया गया? तो ललित गुप्ता को। किसको? ललित गुप्ता को। रेशम में तो उत्कृष्ट जिला पुरस्कार किस जिले को दिया गया? तो रायगढ़ को। किस राज्य को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ को, याद रहेगा। बंगाराम माई यात्रा मेले का आयोजन कहाँ किया था? केशकाल कोंडागांव, केशकाल कोंडागांव। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लानिटेरियम तारामंडल कौन से जिले में स्थित है? तो भैया कार्ली दंतेवाड़ा में। कहा? कार्ली दंतेवाड़ा में। ये डुमरा पानी कांकेर आ चुका, पहले भी तैयार सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुमरा पानी कांकेर, और 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत ये पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ जिला पूरी क्षेत्र राजनांदगांव में, राजनांदगांव को, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुमरा पानी कांकेर को, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय महाविद्यालय कृष्ण पब्लिक रायपुर। दावानल वन अग्नि मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर। अब ये देखो देश का तीसरा बड़ा हो जाता है और छत्तीसगढ़ का लोकेशन है, तो याद रखना दावानल वन अग्नि मामले में बीजापुर 3rd नंबर पर है। ठीक है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 में सम्मानित आकांक्षी जिले उनको प्राप्त पदक से सम्मानित कीजिए। तो स्वर्ण, बस आप याद रख लेना, बाकी रीड कर सकते हो एक बार। तो बस्तर और कोंडागांव को स्वर्ण पदक मिला, बस्तर और कोंडागांव क्या स्वर्ण पदक मिला। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रायपुर में। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये रायपुर में किया गया। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 3 अगस्त को। ये राज्य स्तरीय संपूर्णता सम्मान 3 अगस्त। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ है? रायपुर में है। पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर रायपुर में है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2024-25 में छत्तीसगढ़ के स्वच्छ शहर उनके आबादी श्रेणी में प्राप्त स्थान के रूप उनको सम्मिलित कीजिए। तो भाई ये कभी आबादी वाला पेज दे तो बिला 20,000 से कम आबादी वाला है। बिलासपुर 3 से 10 लाख आबादी, जो रायपुर और दुर्ग नगर निगम में 10 लाख के ऊपर है। बिलासपुर 3 से 10 लाख के बीच है। कुमारी 20,000 से 50,000 की आबादी श्रेणी में आता है। रायपुर प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो 17 जुलाई 2025। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण तो 17 याद रखना, 17 जुलाई 2025। स्वच्छ श्रेष्ठ सम्मान 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पुरस्कार जीते? तो स्वच्छ 7, 17, सब 7 से याद रखना। विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर रायपुर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर रायपुर में। विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया है? 16 जुलाई। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरमान उबरानी का। तो ग्लोबल चाइल्ड, तो चाइल्ड बच्चों का सबको अरमान रहता है, इच्छा है, तो अरमान उबरानी। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन, तो म से महेश मिश्रा, ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें राष्ट्रपति गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये महेश मिश्रा को। किसको? महेश मिश्रा को। अशोका अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो गौतम चौरड़िया। तो एक अशोक, वो सम्राट अशोक वाले, वो भी पुराने करेक्टर हो गए। गौतम बुद्ध वाले भी पुराने करेक्टर हो गए, तो लेट कर सकते हैं, क्योंकि अशोक बुद्ध को मानते थे ना, गौतम बुद्ध को, तो वहां से लेट कर सकते हो। अशोका अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? गौतम चौरड़िया। बेस्ट रिसर्चर अवार्ड बैगा आदिवासी बच्चों पर शोध कार्य हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो तेजेश्वरी नायडू है ना। तो बैगा आदिवासी बच्चे तो वैसे तेज रहते करके याद रखना। तो बेस्ट रिसर्चर, तो रिसर्च भी किए भाई, तेज रहेंगे तब करेंगे, तो तेजेश्वरी नायडू। बैगा आदिवासी बच्चों पर शोध कार्य हेतु सम्मानित किया गया। किस विश्वविद्यालय को भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लोक जतन सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मुकेश चंद्राकर शहीद पत्रकार हैं, बस्तर जिला। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लोक जतन सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? मुकेश चंद्राकर जी। पिछले साल इनकी हत्या हो गई थी, आपको मालूम हुआ है। स्काउट एवं गाइडिंग सर्वोच्च पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मंत्रित्व कौर संधू और रोवर देवाशीष। मंत्रित्व कौर संधू और रोवर देवाशीष। ITM विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया है? जिन्होंने धुड़माराज गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में विशेष योगदान दिया? तो मान सिंह बघेल। कौन? मान सिंह बघेल।
71वां राष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दीपक किंगरानी, ये रिपीट हो चुका है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, स से शिक्षा, स से सितंबर, और शिक्षा पढ़ने की बात हमको नहीं मन करता ना, नहीं पढ़ने का, तो नहीं से 9 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025। नवोन्मेषी कृषक सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? अवनीश पात्र। नवोन्मेषी शी आ रहा है, अवनीश पात्र, अवनीश पात्र। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो हाथ से हस्तशिल्प, हाथ से हीरा भाई जरेका बघेल, हीरा भाई, हाथ से हस्तशिल्प, हाथ से हीरा भाई जरेका बघेल, हस्तशिल्प सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया इनको। 5वां इंटरनेशनल फोरेंसिक कॉन्फ्रेंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मालूम चेज भाजी वाला कंसेप्ट, मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर। चेज भाजी से कुछ पाउडर बनाए हैं, मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर, मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संबंधित कथन क्या है, उसको पढ़ लें। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को, बच्चों जो उनके बच्चे हैं श्रमिक परिवार के, उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रोवाइड कराना है। इसके लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे होंगे, है ना। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, उनमें रजिस्टर होना जरूरी है। श्रमिकों का कम से कम 1 साल पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है, 1 साल पहले हुआ हो, नहीं तो ये इसका लाभ लेने के लिए कोई तुरंत जुड़ जाए वो भी सही। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 11 अगस्त 2025 को अटल श्रम सशक्तिकरण, अटल श्रम सशक्तिकरण। तो कितना मेहनत से हमको श्रम से, कितने श्रम से आजादी मिली है? 15 अगस्त को श्रम, 15 अगस्त, तो 15 से 11 अगस्त कर लेना, सेलिब्रेट कर लेना। छत्तीसगढ़ के कितने जिले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? 10। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? 10। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो ये जिंदा ग्राम कबीरधाम। तो भैया टीबी नहीं रहेगा, टीबी मुक्त रहेंगे तब जिंदा रहेंगे, तो जिंदा ग्राम कबीरधाम। भारत के गैर पारंपरिक नारियल उत्पादक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला कौन सा है? कोंडागांव। भारत के गैर पारंपरिक नारियल उत्पादक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला कौन सा है? कोंडागांव। केराझर झरना कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में, केराझर झरना रायगढ़। पोंदुम जलप्रपात, पोंदुम दंतेवाड़ा, पोंदुम जलप्रपात कहाँ है? दंतेवाड़ा, केराझर पोंदुम जलप्रपात दंतेवाड़ा। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो मैन पार्ट सरगुजा में, इंपॉर्टेंट है। सलका जलाशय कौन से जिले में स्थित है? खड़गांव मनेन्द्रगढ़। बस साले खड़ा हो गया था, तो खड़गवां मनेन्द्रगढ़ से याद करना। तो सलका जलाशय खड़गांव मनेन्द्रगढ़। राज्य में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ प्राप्ति स्थल कौन सा है? भैंसादरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जा नहीं पाए, कितने बार वो कांगेर वाली चले गए, लेकिन इधर जाना नहीं हो पाया। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय व केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? नवा रायपुर। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय व केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थल जिसे यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया गया था, तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भारत में 18वां कैंपस छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थापित होगा? तो ये नवा रायपुर में। कहां? नवा रायपुर में। भारत का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना कहां की जाएगी? तो भाई कर्रेगुट्टा की पहाड़ी बीजापुर में, जहां ऑपरेशन चला था। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं भारत का 96वां क्रम का रामसर स्थल कौन सा है? कोपरा जिला से बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम AI डेटा सेंटर पार्क कहां पर स्थित है? नवा रायपुर में। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा। देखो मैं इस बार आपकी शिकायत भी दूर हो गई कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाई सर, स्लो पढ़ा दिए। हालांकि जो ऑनलाइन है ना, रिवीजन फॉर्म में होता है, आप थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेंगे तो काम आसान हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में रहे, तो क्या इसको रिवीजन करने में ना आप खुद आलस नहीं करेंगे। एग्जाम से 1 घंटा पहले देखना है, 2 घंटे पहले देखना है। आपको मालूम है करंट अफेयर एक बार देख के जाना जरूरी है। तुरंत वीडियो को 2x में, वैसे मैं 2x में बोल रहा हूँ, और 2x में देख लेंगे, बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो मेरा उद्देश्य ये था, लेकिन ठीक है, इसको मैं 1 घंटा ले रहा हूँ, और 1 घंटे में 200 ऑनलाइन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ प्रथम सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई? तो नवा रायपुर में। कहां? नवा रायपुर। भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो बालोद। भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? बालोद। प्रथम बाल विवाह मुक्त बालोद। वह चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र जिसके कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र को ग्रेविटी, किस क्षेत्र को ग्रेविटी हिल इफेक्ट कहते हैं? तो दीवान पट पर कबीरधाम। पुलचा घूमर जलप्रपात जगदलपुर, ठीक है, पुलचा जगदलपुर। चरक पूजा, चरक चरक का कारक कोंडागांव। चरक पूजा महोत्सव कहां मनाया था? कोंडागांव में। छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क कहां पर स्थित है? डोंगरगांव राजनांदगांव। तो वो माता से याद कर लेता, जिसका मैथ्स नहीं बनता, फिर माता से प्रार्थना करते ना भाई, तो माता मतलब डोंगरगांव बमलेश्वरी मंदिर। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर, अग्निवीर, अग्नि मतलब फायर, फायर से अग्ना, फामेश्वरी यादव। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो फामेश्वरी यादव। प्रांजू सोमानी किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, है ना, प्रांजू सोमानी निशानेबाजी, ठीक है। तातापानी महोत्सव 2026 की शुरुआत की स्थिति कोई 14 जनवरी 2026 को, है ना, 14 जनवरी, ये 14 जनवरी को ही होता है, तो 14 जनवरी 2026 को। बीजापुर जिले के CRPF निरीक्षक का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में कौन मारे करोड़पति टेलीविजन शो में 1 करोड़ रुपए की राशि जीती? तो विप्लव विश्वास। विश्वास नहीं हो रहा बोले 1 करोड़ को जीत गया, ऐसा आप याद कर सकते हो, विप्लव विश्वास।
और मैं फिर बोलूंगा लास्ट में आप मंडी परीक्षा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो बहुत ही कम फीस पर, ठीक है। वाकई में आप 2 4 5 मार्क्स 10 मार्क्स से चूक रहे होंगे, 20 मार्क्स से चूक रहे होंगे, फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं हो जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहिए। आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो, कंटेंट जितना डला उतना पढ़िए, अपने आप को मजबूत करिए, उसी को रिवाइज करिए, नो डाउट सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो आप लीजिए और तैयारी कीजिए, है ना। ये टेस्ट सीरीज तो जरूर दिलाइए, इसके लिए मैं इंसिस्ट करूंगा। ये टेस्ट सीरीज, इसमें मैं बार बार टेस्ट सीरीज के लिए इतना जोर इसलिए देता हूं, चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, तो जो टेस्ट दिलाते हैं उनको कंपटीशन मालूम चले, उनको कंपटीशन मालूम चले। तो अपना कंपटीशन देखना है तो भाई यहाँ पर आप जज कर सकते हो सब टेस्ट सीरीज में, रैंक क्योंकि दिखाते हैं, क्लियर है। और कुछ नहीं तो वही रिवीजन के काम आ जाते हैं। कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आपको पढ़ना है एक बार, हालांकि 5 अटेम्प्ट देते हैं, अनलिमिटेड नहीं देता 5 अटेम्प्ट, लेकिन एक अटेम्प्ट दिलाने के बाद भी आप डायरेक्ट यूज सॉल्यूशन में जाके सॉल्यूशन देख सकते हो, कई बार कितने बार भी आप पढ़ सकते हो, उसको भाई कितने बार भी आप देख लीजिए, वही आपके रिवीजन का काम आ जाएगा। चाहे वो करंट अफेयर हो या कंप्यूटर हो, एक एक करके। ये बड़ी आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर जैसे करना हो तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी आप उसमें टेस्ट सीरीज तो है, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।